सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः धर्मतीर्थभ्यस्तु साध्वादिभ्यो नमो नमः वृषवादिमहावीरान्तिभ्यां स्वात्मोपलब्धिये नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोईशविसावुडम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भवानी की, एक जड़गवान नेमिनाथ स्वामी की, एक जड़गवान महावीर स्वामी की, परम पूज आचार्य भगवान भट्ट अकलंक स्वामी की, परम पूज आचार्य वैष्णव विराग सागर मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की बंधु अंतिम तीर्थेश और दमाइन स्वामी के शासन में हम सही भ्रष्ट हैं। तीर्थंकर दिनिंद की पीयूष देशना जिनेन्द्र भाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवत तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु के वस्तुत्व का सत्यात बोध प्रदान किया है। आज जिस भूमि पर हम हैं, यह ऐतिहासिक भूमि, पवित्र भूमि, सुधा भूमि, अमृत भूमि और देख करके लगता है सूत्र अपने आप में उदित होते हैं। हिंदी वर्तते कन्नडिल्ला। सबके दिन एक से नहीं होते, उस सब दिन एक से नहीं होते। समय परिवर्तनशील है। मान्य खेत में जन्मे आचार्य अकलंक स्वामी और जिन्होंने विद्याभ्यास के लिए एक ललक है, जितने छात्र यहाँ पर हैं बालकों, आपका एक एक छात्र सौंदा मटका मेरी दृष्टि में एक एक अकलंक निकलंक है। इन बच्चों को देख करके आज ये दिन और सुब्रत सागर जी वो दिन नालंदा विश्वविद्यालय की मिट्टी में हम लोग बिहार नालंदा भगवान महावीर स्वामी की जन्मभूमि कुंडलपुर, उसके नजदीक में नालंदा है। संपूर्ण विश्वविद्यालय में घूमा, अंदर जाकर के भगवान पारसनाथ का मंदिर, उस श्री जी को म्यूजियम में रख दिया गया, इतिहास मिटाया गया और अंदर प्रवेश किया। भगवान महावीर स्वामी ने जहाँ पर साधना की थी वह जंगल मिला। अंदर और प्रवेश किया, तीर्थंकर अरहंत देव की सुंदर सुंदर प्रतिमाएं
आज भी नालंदा विश्वविद्यालय में है। और भट्ट अकलंक भट्टारक से मेरा कहना है, इस मठ के स्थापक आचार्य अकलंक स्वामी का विद्याभ्यास स्थान वहां भी आपको जाना चाहिए और ये देखना चाहिए अपने बच्चों को लेके घुमाना कि बेटा जहां तुम पढ़ते हो वे दो भाई विद्याभ्यास के लिए जाते हैं और दक्षिण भारत से उत्तर भारत बिहार में अध्ययन कराया जाता है, अभ्यास कराया जाता है और अभ्यास कराते कराते एक सूत्र सामने आता है, सिद्धिर अनेकांतस्य, जिससे अनेकांत की सिद्धि होने वाली थी। ओ स्याद अस्ति स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति स्याद अवक्तव्य, स्याद अस्ति वक्तव्य स्याद नास्ति वक्तव्य, स्याद अस्ति नास्ति वक्तव्य। इन 7 भंगों की सिद्धि के लिए सुगत दर्शन का विद्वान श्याम पट पर बोर्ड पर पढ़ा रहा था, लेकिन समझा नहीं सका, कक्षा के बाहर हो गए। अकलंक निकलंक दोनों छात्र भाई गुप्त रूप में अध्ययन कर रहे थे। वहां पर शून्यवादियों से अतिरिक्त अन्य किसी शादवादी को पढ़ाया नहीं जाता था। जैसे अध्यापक बाहर हुआ, बालक अकलंक ने खड़िया मिट्टी उठा करके श्याम पट पर लिख दिया और सिद्धि अनेकांश से होती है। नए प्रमाणाभ्यम वस्तु सिद्धि थी सिद्धा सिद्धांता, नए प्रमाण के माध्यम से वस्तु की सिद्धि होती है, सिद्ध सिद्धांत है। बिना नए के बिना प्रमाण के किसी वस्तु की सिद्धि होती नहीं। विश्व में चाहे भारत हो चाहे भारत के बाहर हो, संसार में सबसे प्राचीन संस्कृति है, उसका नाम श्रवण संस्कृति है और इसका मूल मंत्र है, उपासना की विधि में महामंत्र है। तो आराधना की दृष्टि में मित्र, साधना की दृष्टि में आपके जब दृष्टि हमारी चारित पर जाती है तो अहिंसा सत्य चोरी ब्रह्मचर्य अपरिग्रहवाद है, वहीं बुद्धि पर दृष्टि जाती है तो अनेकांत स्याद्भाद है। ऐसा लोक में कोई व्यक्ति नहीं है, कोई पुरुष नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है तो अनेकांत के बाद जी पाए। अकलंक स्वामी ने जैसे ही सूत्र पूर्ण किया, अध्यापक अंदर प्रवेश किए। ये किसने किया? सब शांत, कोई ना कोई यहां पर शादवादी अवश्य। किस प्रकार से अहिंसा के नाम पर हिंसा का प्रचार हुआ। विश्व में एक परम अहिंसा परम ब्रह्म की व्याख्या करने वाले अकलंक जी, मैंने उपनिषदों का अध्ययन किया, वेदों का अभ्यास किया। वो वेद शास्त्र काल के उपरांत उपनिषद काल आता है, तो उपनिषद काल जो है जैनाचार्यों से श्रवण संस्कृति पूर्ण प्रभावित। मुंडकोपनिषद जिसमें आपको समयसार की झलक दिखेगी, ये सब मुंडे बैठे हुए हैं। मुंडे यानी शिष्य, जिसका मुंडन हो वो मुंडे, जिसका मुंडन हो मुंडे। तो लोगों ने मात्र सिर्फ मुंडन को मुंडे समझा था कि वास्तव में मुंडे उपनिषद यानी आत्मा के पास निवास करने वाली विद्या अध्यात्म विद्या। अध्यात्म विद्या के बल पर यहां पर जैन आगम में 10 मुंड है। 10 मुंडों का मुंडन करने वाला मोंडे होता है, उसका नाम दिगंबर मुनि है। अब 10 मुंड क्या है? सिर्फ मुंडन ही मुंडन नहीं है।
मनोज का मुंडाओ, हथ पाए मुंडाओ, पंचिंदी मुंडाओ, पच्चा सिर मुंडाओ, शिव गई पाणगो होदी। मन वचन काय का मुंडन, पांच इंद्री का मुंडन, हाथ पैर का मुंडन, चंचलता का मुंडन, कषाय का मुंडन, मन का मुंडन जिसका हो चुका है उसका नाम मोंडे है। बे दुज, दुज यानी ब्राह्मण। वो कौन ब्राह्मण? जिनसे स्वामी की दृष्टि में एक बार जो माँ के उदर से जन्मा है वो, और एक बार गुरु के संग दीक्षित हुआ है, वे सब दुजे, ये सब ब्राह्मण बैठे हुए हैं। उसमें आपका भी नाम आता है। अकलंक देव ने निकलंक से कहा, भैया शांत रहना। सभी छात्रों को और मेरी दृष्टि बेटा, जितने यहां अर्चना किए, पूजन किए, और भट्टाचार्य जी कह रहे थे, महाराज जी का नाम क्या है? सुबंध, सुगम सागर जी। अच्छा, सुगम सागर जी बोले, महाराज जी आप विकल्प मत करो, यहाँ की यही परंपरा है। मित्र, इस श्रावकों के पुष्प नहीं है, एक कर्नाटक की श्रद्धा के पुष्प है। इन फूलों को देख के मैं नहीं फूल रहा हूं, मैं इन पुष्पों को देख करके उन पुष्पों की याद कर रहा हूं कि ये जब कर्नाटक ही नहीं संपूर्ण देश जैन साम्राज्यमय था, पग पग पर जगह जगह पर जिनालय और कितनी आस्था संपूर्ण कर्नाटक प्रांत, दक्षिण भारत, उत्तर भारत के लिए बार बार उपहार भेंट करने आना चाहिए। दक्षिण भारत के लिए वो दादाजी थे ना, कौन है? वीर राजे। मित्र, जब नारायण कृष्ण का जन्म होता है, यशोदा के नहीं हुआ था, देवकी के हुआ था, परंतु देवकी का पुत्र संरक्षित कहां हुआ? नंद गोप के यहां, यशोदा के यहां। बेटे ने जन्म लिया था देवकी के यहां, वासुदेव के यहां, लेकिन संरक्षण हुआ यशोदा की हुआ। ऐसे सिद्धांतों का जन्म हुआ है। यदि देवकी कोई है तो उत्तर भारत है, यशोदा कोई है तो दक्षिण भारत है। संपूर्ण शास्त्रों की रक्षक ही हुई है। भगवान की दिव्य धुनी खिरी उत्तर भारत में। भगवान का जन्म हुआ, कृष्ण का जन्म कहां हुआ? उत्तर में। भगवान ऋषभ देव का जन्म कहां हुआ? मित्र, वेदों की रक्षा के पूर्व ऋषभ देव का जन्म हो चुका था। उपनिषदों की रचना के पूर्व ऋषभ देव का जन्म हो चुका था। जैन दर्शन में जिनको तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव वर्तमान में कहा जाता है, वैदिक दर्शन में वही उनको अवतार के रूप में स्वीकार किया गया है। इसलिए दक्षिण भारत, जहां पर जो होता वहां वो होता है, जो है सो है। मित्र, बालक दोनों शांत हो गए, लेकिन कौन छात्र जैन है, इसकी परीक्षा के लिए उन्होंने बहुत उपक्रम किए। एक दिन तो अरहंत की प्रतिमा को जमीन पर डाल दिया और सब छात्रों से कहा गया, बेटे इसको लांगो। रक्षा करना थी। अपने दुपट्टे से उतरी हुए से धागा निकाला, अकलंक ने प्रतिमा पर धीरे से डाल दिया। बोले, हम वीतरागता को मानते हो, धीरे से निकल गए।
तब भी नहीं समझ में आया। फिर बच्चों को समझाया गया कि बेटा कष्ट के दिनों में परमात्मा का नाम लेना चाहिए। उन्होंने जान करके अर्धरात्रि में बहुत शोर किया, सारे विद्यालय के छात्र घबरा गए और अपने अपने इष्ट का नाम लेने लगे। बुद्ध शरणम गच्छामि अकलंक स्वामी के मुख से निकल पड़ा, अरंते शरणम पवच्चामि, धम्मम शरणम पवच्चामि। बालकों, धम्मम शरणम पवच्चामि, मैं धर्म की शरण को प्राप्त होता, केवली प्रतो धम्मम शरणम पवच्चामि, केवली अपने धर्म की शरण को प्राप्त होता हूं। ये शब्द सुनते ही कोठरी का ताला बंद कर दिया। उस कोठरी को मैं भट्टा रख देख के आया हूं, जिसमें अकलंक निकलंक को बंद किया गया था। ओह, नियोग से जिसका कोई नहीं होता उसका भाग्य होता है, पुण्य होता है। संसार में किसी की कल्पना नहीं करना। इस क्षेत्र को 2006 में देख के आया, यहाँ कुछ भी नहीं था। सबके दिन एक से नहीं होते, सबके दिन बदलते हैं। आज चारों मंडप ही मंडप दिख रहे हैं, धर्मशाला दिख रही, विशाल मंदिर दिख रहे हैं। कोई ना कोई भागीरथ आता है तो वर्तमान के भट्टारक वो भागीरथ बन के आ गए कि जिन्होंने इतना सुंदर क्षेत्र बना दिया। जिनालय पर जिनालय बन रहे हैं और आज देखो पुनः एक नवीन जिनालय की ओर आप जा रहे हो। दोनों भाई निकल गए खिड़की से लांग करके। सुबह देखा कोठरी खाली पड़ी हुई है और जब बाहर देखा कोई नहीं, सम्राट ने सैनिक दौड़ा दिए। जहां दो बच्चे दौड़ते मिले उनके गले निकाल के ला। क्या धर्म अंधपना था, संप्रदाय के पीछे कितनी हिंसा हत्याएं थी। नन्हे से बच्चों को मारने के लिए भेज दिया। घोड़ों की टाप, दौड़ते हुए युक्ति देखो, विवेक देखो। अकलंक निकलंक दोनों बालक एक सामने तालाब दिखा, कमल पत्र थे। अकलंक ने कहा निकलंक आप छुप जाइए। बोले भैया आप छुप जाओ। ये राग का समय नहीं था, धर्म रक्षा का समय था। निकलंक ने क्या बोला, भैया हमसे आपकी बुद्धि तेज है, ये मात्र इस सौंधा मठ के बच्चों को नहीं बता रहा हूं, मैं देश के संपूर्ण श्रमणियों को ही बोल रहा हूं, विद्वानों को बोल रहे हैं। एक उस बच्चे की बात को सुनिए आप। पवन बालक ने क्या बोला, भैया भैया हमसे तेज बुद्धि आपकी है, आप चुप जाइए। बोले भैया मैं मां को क्या बोलूंगा, पिता को क्या बोलेंगे, निर्णय का समय नहीं, आप चुप हो जल्दी। निकलंक की प्रज्ञा से मिलो पहले। हमारे देश के आचार्यों को, मुनियों को, विद्वानों को निकलंक से चलना चाहिए। यदि किसी विद्वान की किसी सभा में प्रौढ़ वक्तव्य है, वो आवश्यकता है, वहां समय नहीं काटना चाहिए, बल्कि उसको समय दे देना चाहिए। मुझे धर्म चाहिए, मुझे विशुद्ध सार का नाम नहीं चाहिए। भारत विशाल है, हर क्षेत्र में मुनियों की आवश्यकता है। हर क्षेत्र में जहां पर विद्वान की आवश्यकता है, जहां भट्टारकों की आवश्यकता की पूर्ति कीजिए। ये कभी नहीं सोचना आप कि मैं कपड़े पहन के क्यों बैठ गया।
ये सोचना कि मेरे वस्त्र पहनने से निर्गंत शासन जीवित होता है तो मुझे वस्त्र स्वीकार है। पर वर्तमान में जो मुनिराज हैं उन्हें वस्त्रों की आवश्यकता नहीं है। ओह, संस्कृति की रक्षा के लिए आप ऐसे पीठ पर हो जो संवेदनशील पीठ है। जब मैं छोटा था, इन बच्चों जैसे पढ़ने जाता था, तो मुझे एक भजन सिखाया जाता था, ज्ञानी बनो, दानी बनो, बलवान भी बनो, वीर अकलंक बन के जय बोलो महावीर की। ये भजन मुझे पढ़ाया जाता था, सिखाया जाता था। बोले ज्ञानी बनो, दानी भी बनो। ज्ञानी नहीं बनोगे तो विद्वान कहां से आएंगे? दानी नहीं बनोगे, कहां गए राजेंद्र भाई? रविंद्र राजेंद्र, ये तुम्हारे सजल के पिताजी पांड्या, छावड़ा, मनोज पहाड़े, इन सब से मेरा कहना है, क्या पढ़ाया गया मुझे मालूम छोटे में, ज्ञानी बनो। ज्ञानी नहीं बनोगे तो मुरझाज कैसे बनोगे? और दानी नहीं बनोगे तो जिनालय कैसे बनेंगे प्रवीण भाई? संस्कृति की रक्षा कैसे होगी? एक मंदिर की स्थापना धर्म की स्थापना है। और बलवान नहीं बनोगे तो इनको मेरा भट्टार की ओर इंगित है, आप तंत्र के बलवान बनो, मंत्र के बलवान बनो, साधना के बलवान बनो। जिसके पास जो बल होता है, वो अक्की वाट के विद्यासागर जी ने जाकर के दिल्ली में जाके चमत्कार दिखाया और अनंत शासन की रक्षा की। और यहाँ के छात्रों को देख करके प्रत्येक मठ में विद्यालय होना ही चाहिए और ऐसे छात्रों की पढ़ाई होना ही चाहिए। कहाँ है पंडित जी आपके पढ़ाने वाले भैया जी? मित्र, एक प्रतिमा को गढ़ने वाला और एक बालक को पढ़ाने वाला, इन दोनों का उपकार भारत के ऊपर है। प्रतिमा स्थापित करेंगे आप, जब तक प्रतिमा रहेगी तब तक जिन शासन रहेगा। और छात्र ज्ञानी बन गया तो ऐसे मुनिराज बनेंगे, कौन विराग सागर बने, विद्यासागर बने, अकलंक आचार्य बने। भाइयों का निर्णय सुनो आप। भाई ने निर्णय किया, ये समय नहीं है, दोनों चले जाएंगे, नहीं तो पीछे सेना आ रही है, घोड़ों की टाप की आवाज सुनाई पड़ रही है। अकलंक मन में सोच करके भाई को छोड़ करके वो तालाब के अंदर, वो कमल पत्र में, वो तालाब अभी है वहां, उसमें छुप गए। निकलंक दौड़ते गए अगले तालाब में। बिहार में बहुत तालाब है, बहुत तालाब है। दूसरे तालाब में एक धोबी कपड़ा धो रहा था बच्चा। बोले भाई क्यों दौड़ रहे हो? बोले सेना आ रही है, जो दिखता सबको मार देती है। बोले तो क्या करूं? बोले आप भी चलो। अब रैशी देखो, आप भी चलो, दौड़ो यहां से। तो क्या हो गया? दोगे ना? दौड़ते दौड़ते छोटे से बच्चे कितना दौड़ सकते? घोड़ों की गति ने, क्षिप्र गति ने, द्रुत गति ने जाकर के दोनों बच्चों को पकड़ लिया। आदेश क्या था? आदेश क्या था? दोनों के सिर लेके आइए। एक थाल में 2 सिर लेके चले गए। क्रूरता देखो, इतना कीने मान से इतनी हत्या हुई। ये मैं समय सार सुना रहा हूं। कौन सा समय सार की रक्षा का समय सार? नेत्र सजल होते कंठ रुकता है कि कैसे दिन देखे संस्कृति ने 8000 मुनियों के गले निकाले गए थे, सूली पे चढ़ाया गया था। वो मद्री का क्या दृश्य होगा? लाखों लाखों श्रवणों को, जैनियों को नष्ट कर दिया गया, मंदिर बदल दिए गए, तीर्थ बदल गए। फिर भी आप सबको मेरा आशीर्वाद है, तुम जीवित हो,
आपका जीवित होना ही जिन शासन का जीवित होना है। जो परंपराओं में जकड़े हुए हैं, पंथों में जकड़े हुए हैं, वे भारत की भूमि पर धर्म की रक्षा नहीं कर पाएंगे। धर्म की रक्षा वे कर पाएंगे रविंद्र जी, जो संतों में पंथों में नहीं जकड़े, जो इस बात को जानते हैं मुझे मुझे परंपरा नहीं चाहिए, मुझे भारत भूमि के अंदर अनेकांत साधवाद चाहिए। प्राणी मात्र की रक्षा के भाव होना चाहिए, जगत के जीवों की रक्षा के परिणाम होना चाहिए। और जिन शासन ने हर काल में यही कहा है कि मुझे किसने मार दिया इसकी चिंता नहीं है, मेरे द्वारा किसी की हत्या न हो जाए, इसका नाम जैन धर्म है। विराट हृदय में जीना पड़ेगा। और आप परंपरा में मत जिए तो पूरे भारत में विहार भी नहीं कर पाओगे। अनेकांत में जियोगे तो भारत में विहार कर पाओगे। अन्यथा दक्षिण का साधक उत्तर नहीं आ पाएगा, उत्तर का साधक दक्षिण नहीं जा पाएगा। दक्षिण के सुमनों को मत देखो, उनके सुमनों को देखो। उत्तर में सुमन ना दिखे, सुमनों को मत देखो, उनके सुमन को देखो। क्या हुआ, नहीं समझ में आया? आ गया? अब मैं कैसे कहूं कि आपको हिंदी नहीं आती? आप तो पूरी हिंदी आती, मुझे कन्नड़ नहीं आती है? हमने एक दिन कन्नड़ सीखी, इतनी सीख ली, जपा ಮಾಡಬೇಕು, स्वाध्याय ಮಾಡಬೇಕು, दान ಮಾಡಬೇಕು, कसाय इल्ला, कसाय न ಮಾಡಬೇಕು, क्रोध न ಮಾಡಬೇಕು, माया न ಮಾಡಬೇಕು, लोभ न ಮಾಡಬೇಕು, घर में लड़ाई न ಮಾಡಬೇಕು। देखा, ये लोग खुश हो गए। मोदी जी आए गोमटेस में, उन्होंने इतना भर बोल दिया इल्ला, बहुत ताली बजी। तो मतलब संपूर्ण आगमों की रक्षा। आप देखो मूल बद्री में ताड़पत्र पर कन्नड़ी लिपि में ही लिखे रखे हुए सभी शास्त्र। अभी पिछले अभिषेक के समय चारुकीर्ति भट्टाचार्य उनको संपूर्ण धवला जयधवल महाबंधु को कन्नड़ भाषा में करवाया। पहले कन्नड़ी लिपि में थी पर भाषा प्राकृत संस्कृति ही थी, लेकिन अभी भाषा भी प्रवर्तित की गई है। दोनों बालक जब राजा के पास गए, बौद्ध भिक्षु ने देखा, खुश हो गया, बोले कांटा निकल गया। उन्हें मालूम नहीं था कांटा सुरक्षित है। अकलंक सुमी तालाब से निकले, बालक तालाब से निकला और दूर जाते देखते हैं निकलंक का कबंध पड़ा हुआ है, साथ में वो धोबी का बेटा है। दीर्घ समय तक भाई के शरीर को पकड़ करके आंखों में आंसू टपकाते हुए मनोज अकलंक ने प्रतिज्ञा की, जिन शून्यवादियों ने मेरे भाई के प्राणों को शून्य किया है, मेरी प्रतिज्ञा है भारत की मिट्टी से शून्यवादियों को शून्य करूंगा। तो मान खिंड का बालक 6 महीने तक तारा के साथ शास्त्रार्थ हुआ। अकलंक स्वामी ध्यान में बैठे। जिन शासन देवी ने कहा, अकलंक इस पृथ्वी पर संप्रति वर्तमान काल में ऐसा कोई प्रज्ञावंत पुरुष नहीं है जो आपकी प्रज्ञा से खेल सके। बोले कौन था फिर? बोले यहां मटके में तारा की स्थापना है। सा तारा खलु देवता भगवती,
तारासरा कंपनम। उन्होंने पर्दा खींचा और पर्दे के अंदर स्थापना थी मटके में, पादे ने विस्फालिता, एक पैर मारा, सा तारा खलु देवता भगवती, वो भगवती तारा नाम की देवी चीख करके भाग गई और अकलंक की जय जयकार हो गई, जिन शासन का शाद बांध जाते उनके। तभी से प्रारंभ हो गया। कहूं बुंदेलखंडी, बुंदेलखंड में कहते हैं लातों की देवी बातों से नहीं मानती। ये भी समझ, आप बुंदेलखंडी भी समझ गए, मतलब लातों की देवी बातों से नहीं मानती हैं। जब पैर घला मटके पर सो भाग गई। आज वही आचार अकलंक स्वामी बिहार करते, दिगंबर दीक्षा लेकर के बिहार करते करते गोमटेश, रणमेगुला, कांचीपुरम, वहां से चलते चलते इस भूमि पर आए। मैं तो वही दृश्य देख रहा हूं। भद्रबाहु स्वामी उज्जैन से आए होंगे तो इस क्षेत्र में कैसे विचरण कर रहे होंगे। आज आपके भट्टार अकलंक जी कह रहे थे, गुरु जी इतने दिगंबर मुर्राज हमारे पेट में पहली बार दिखाई दे रहे हैं। मित्र, ये अपनी आंखों का विषय है। इसके अकलंक स्वामी के समय में कितने मुर्राज होंगे। पर प्रसन्नता इस बात की है, वर्तमान में जितने भी 14 भट्टारक जी हैं, 14 के 14 भट्टारक दिगंबर मुनि भक्त हैं। ये देश में व्यर्थ के चर्चाएं समाप्त कर देना चाहिए कि भट्टारक मुनियों को नहीं मानते। ऐसा नहीं है, भगवान को भी मानते तो भगवान तो दिगंबर है ना, तो दिगंबर धर्म की तो रक्षा कर रहे हैं, इसलिए उनकी अवहेलना मत करो, उनकी यथायुग उनका विनय रखो। और विनय तुम्हें रखने में पाप पड़ता हो तो कम से कम उनकी निंदा तुम मत करो। आप जब यहाँ आओगे तो तुमको मालूम चलेगा यहाँ कितनी आवश्यकता है। ये जंगल में कुछ भी नहीं बचा था, मैं देख के गया हूँ, कुछ भी नहीं बचा था। एक वयोवृद्ध भट्टारक जी थे। मैं जब आया बोले, महाराज जी यहाँ कोई नहीं आता है, और उनकी आंखों में आंसू आ गया। आपकी पुरानी भट्टारक जी बोले, महाराज जी हम आपकी सेवा नहीं कर पाए। और बोलूं क्या था, एक मिट्टी के तेल की डिब्बी, समझ गया ना, दीपक, घी का नहीं, मिट्टी के तेल का दीपक, वो भी घासलेट का। वो शीशी थी, शीशी, उस शीशी में पता मिट्टी का तेल, उसमें बातें लगी हुई थी। वो भट्टारक जी मठ में ऐसे प्रकाश करके बोले थे, गुरु जी ये हमारा मठ है। पर मैंने सोचा मन में, पुणे कहता हूँ आपको बुंदेलखंडी भाषा, ठीक है, घूरे के दिन बदल सकते हैं तो व्यक्ति के दिन क्यों नहीं बदलेंगे। घूरा बोलते हैं उसको, जहाँ कूड़ा पड़ता ना, तो मतलब सबके दिन एक से नहीं होते हैं। जहाँ कुछ नहीं दिखता था आज जहाँ सब कुछ दिखाई दे रहा है, तो मतलब अब समझिए सबके दिन एक से। बोलो बोलो, हेड़ा हेड़ी क्या बोलते, हेड़ा हेडली हो, तो मतलब सब बोलिए सबके दिन एक से। भट्टार जी इसको कन्नड़ में बोलना, सबके दिन एक से नहीं होते हैं। ओहो, सबके दिन एक से नहीं होते, बिल्कुल बराबर है। मैं यही सोचता रहता हूँ। जब मैं पहली बार आया था ना, तो मैं रास्ता पूछते पूछते आया था। वो आज आया तो रास्ते में फूल बरस रहे थे। सबके दिन एक से नहीं होता। अब वो मालूम, राजेंद्र भाई पाटिल जो बिहार करा रहे थे, उन्होंने क्या युक्ति सोची कि पूरा जंगल था, तो जंगल में उन्होंने आरओ बनाए और हमको बोल दिया कि मैं गाड़ी में जा रहा हूँ और जगह जगह आपको बना के जाऊंगा तीर, एरो, वो आप उसको देख देख के बिहार करके आना। सो बस मेरे पास कोई नहीं, तो देखते देखते
मैं यहाँ तक आ गया। सौंधा मठ, वो आज देखा सौंधा, अब सौंधा सौंधा ही हो गया। इसलिए भट्टारक जी की मेहनत और निश्रावकों की लगन, यदि आप लोग सहयोग नहीं करोगे तो अकेले भट्टारक जी क्या करेंगे। आप सबको यह मंगल आशीर्वाद है कि इस बालक का ध्यान रखना तो तुम क्षेत्र का ध्यान रखना। आज वही अकलंक बालक, जहां आज सुब्र सागर तारीख नोट कर लेना, ये वो भूमि है। आचार्य अकलंक स्वामी ने इसी सौंधा मठ पर बैठ करके राजवार्तिक ग्रंथ को पूर्ण किया था। ये वही भूमि है जहां पर सिद्धि विनय से, न्याय विनय से ऐसे ग्रंथों का सृजन हुआ था। आज सारे विश्व में सिद्धि विनय से, न्याय विनय से, लघिस्त्र जैसे ग्रंथ भी आपको मैंने पढ़ाया था। लघिस्त्र जैसा ग्रंथ मंगलाचरण भी मैंने किया है, तो उसी ग्रंथ का किया था। नमो वृषभ सेनादि मित्र धर्म की तीर्थ व्यस्तु श्याम बांधभ्यो नमो नमः वृषवान महावीरांतेभ्यो। आचार्य अकलंक स्वामी को भारत की भूमि के प्रति कितना आस्था विश्वास था और प्राणी मात के प्रति कितनी दृष्टि पवित्र थी। और उन्होंने आकर के भाई के कबंध का उपहार के रूप में उन्होंने क्या दिया आपको, राजवार्तिक जैसा ग्रंथ लघिस्त्र। और लघिस्त्र जो ग्रंथ है प्रवीर जी, आप भी मुस्कुराया करो। जब जब देश में गोमटेश की बात होती तो मूल बद्री की तो सबसे पहले होती। बोली क्यों? सिद्धांतों की रक्षा करने वाली कोई भूमि है तो उसका नाम मूल बद्री है। भैया भगवान ने मीना स्वामी को तो विराजमान करना ही करना, यहाँ पर अकलंक स्वामी का बिंब भी स्थापित करना। और ऐसा नहीं, लिखते हुए विराजमान करना। और आप टेंशन नहीं, बहुत सारे जीव यहाँ बैठे हैं। अकलंक का भक्त होगा, स्वयं कहते हैं प्रतिमा लेके मैं आऊंगा। है कोई अकलंक का भक्त? रविंद्र मंदिर तो बनी गया, अकलंक स्वामी की प्रतिमा लेके आना। और भट्टार जी पूछ लेना, बोले कैसी बनना है। मैंने सुब्रत सागर से कहा, आप देख कब तक कि बोलते मेरा मन कहता है जितने आचार्यों ने ग्रंथ लिखे हैं उन सभी आचार्यों को ग्रंथ लिखते लिखते हुए उनकी तस्वीर होना चाहिए, प्रतिमा होना चाहिए। भारत भूमि को मालूम चलना चाहिए कि मात्र जेडीयू के लिए नहीं है, ये विश्व के लिए। सारा विश्व जहां बमों पर जी रहा है, मिसालों पर जी रहा है, जिन शासन में जीने लग जाए मिसालों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अकलंक स्वामी की मूर्ति लिखते हुए राजवार्तिक ग्रंथ लिख रहा हूं। चांगला क्या बोलते आपके यहाँ? चेन्नई तो, चेन्नई तो हो, बहुत मीठी भाषा है। मित्र बे अकलंक स्वामी जिन्होंने आपको लघिस्त्र दिया, और जिस लघिस्त्र ग्रंथ के ऊपर प्रभाचंद्र स्वामी ने न्याय कुमुदचंद जैसा ग्रंथ लिखा। जितने छात्र बेटा सब खड़े हो जाओ, बालकों वेद लगातार 3 दिन से मेहनत कर रहे बच्चे, प्रतिदिन आरती करने आते शाम को, सब साधुओं की सेवा कर रहे हैं। बेटा सुनो, समझ में आ रहा है ना? मैं आपसे बहुत खुश हूं। बोले क्यों? तुम्हारे माता पिता से भी खुश हूं। वे सोच रहे होंगे बच्चे मेरे हैं, मैं इसलिए खुश हूं, उन्होंने हमारे जैन धर्म के लिए आप जैसे बच्चे दिए। इतना अध्ययन करना, इतना अध्ययन करना कि एक बार
ये भट्टारक जी बैठे ना कलंक जी, इनको भी सोचना पड़े। ये तो दिगंबराचार बन के कलंकी बन के आ गए बच्चे। भट्टारक जी यहां तक पढ़ाई कराओ इन बच्चों की, कम से कम लघिस्त्र तक पहुंचा दो। लघिस्त्र ग्रंथ एक ऐसा अलौकिक ग्रंथ है अकलंक स्वामी का। माणिक नंदी स्वामी ने परीक्षामुख सूत्र लिखा, उसके ऊपर लघु अनंतवीर ने प्रमेय रत्नमाला ग्रंथ लिखा। उस प्रमेय रत्नमाला ग्रंथ के ऊपर लघु समंतवद ने टीका टिप्पण लिखा। आचार्य माणिक नंदी स्वामी के परीक्षा मुख पर जब टीका लिख रहे थे लघु अनंतवीर आचार्य, वो क्या लिखते हैं? अकलंक महोदधि से, अकलंक महोदधि से ये माणिक निकाल के लाए हैं माणिक नंदी आचार्य। इसलिए अब मैं यूं कहूंगा कि ये समाज के महाउदधि से ये माणिक निकाल के लाए हैं अकलंक ये भट्टारक से हैं। देखो क्या नियोग है, देख बालक माणिक तू अकलंक पीठ पे बैठा है। तो भाई सभी के लिए मंगल आशीष। समय बहुत हो गया है मित्र, आज यहाँ बैठ करके वे लोग भी भगवान से मंदिर स्वामी केवल ज्ञान में विदेश क्षेत्र में झलक रहा है। सभी श्रावक ध्यान दो, आप यहाँ बैठे ना, शिव मंदिर स्वामी केवल में झलक रहा है कि जंगल में अकलंक मठ में इतने श्रावका हैं। यदि धर्म आज नहीं होता तो आप अकलंक भट्टारक के बुलाने पर आ नहीं सकते थे। इनके लिए आए हो कि अपने लिए आए हो? हैं? अपने लिए आए ना, हाँ तो बहुत अच्छा है, ठीक है। मेरे लिए कोई नहीं आता, आप समझो, आपको महाराज अच्छे लगते हैं ना इसलिए आप आए हो। तो किसके लिए आए हो? अपने लिए आए हो। ओहो, मेरे लिए नहीं आए आप? बोले मैं तो आया हूँ महाराज जी, ऐसा बोलते। आप सुनो समझो क्यों बोलता हूँ। कौन किसके लिए आता है? आपको शांति मिल रही है, आनंद आ रहा है, इसी आनंद के लिए आए आप, मेरे लिए थोड़े आए हो। कोई भक्ति करके आने लूटता है, कोई दान दे के आने लूटता है, कोई माला फिर के आने लूटता है। महाराज जी अभी बोल रहे थे, बोले मैं बहुत दिन से इंतजार कर रहा था आपकी, परंतु भगवान के ज्ञान में तो यही झलका था कि अपन मिलेंगे अकलंक की पीठ पर। वो माता जी कौन सी है? मुक्तिमती। लो माता जी का नाम ही मुक्तिमती है मित्र। तो इस प्रकार से यहाँ बैठ करके सभी के लिए मंगल आशीष। और नियोग देखो, जैनर गुत्ती में भगवान मुनुस्व रत्न स्वामी की प्रतिमा की स्थापना हुई। वहाँ पर शीतलनाथ, वहाँ पर अकलंक जी पहुँचे। बोले गुरु जी हमारे जंगल को भी देखो। मित्र मेरा वो भाग होगा और इनका सजल परिवार का अब तो तीसरे और उत्पन्न हुए हैं। अभी बड़े भगवान रखते थे सजल देविंद काला, तो वो भाई मनोज पहाड़े, उनके नीचे छोटे भगवान रखते। तो तीसरा और आ गया है छावड़ा, धूपचंद छावड़ा का परिवार। बोले अब मैं भी रखूँगा, उनके नीचे और सुंदर लगेंगे। 3 भगवान होना चाहिए। अभी तो और लोग आएंगे और ये भूमि एक दिन ऐसा बने, उत्तर दक्षिण का समागम स्थान। यदि गोमटेश है तो सौदा मठ भी ऐसा बने कि जो भगवान गोमटेश बाहुली स्वामी के सिर पर जलधारा छोड़ने आए, वो आकर के नेमिनाथ भगवान के चरणों में भी यहाँ जलधारा छोड़ने आए। इसलिए भाई कोई लोभ नहीं करना, वो आनंद के साथ। हम नहीं होंगे, भट्टारक नहीं होंगे, ये कोई नहीं रहेंगे, लेकिन सदियां सदियां यहाँ पर नेमिनाथ की जय जयकार करेंगे। तब मित्र लगता है कि कुछ लोगों का जन्म इसलिए होता है, जब लोग मिटाने वाले नहीं थकते हैं, हम रखने वाले क्यों थकेंगे। ये मत सोचो कोई कि सब चला जाएगा फिर क्या होगा।
अरे मित्र, मृगों के डर से किसान खेती करना नहीं छोड़ता है। हम कब्जा करने वालों के डर से भगवान की स्थापना नहीं छोड़ेंगे। जब तक जीवन के सांस रहेगी, भारत की भूमि